इस व्यक्ति को देख रहे हैं, ये 30 साल पहले इनकी मृत्यु हो चुकी थी और ठीक 30 साल बाद आज ये जिंदा हो जाते हैं। क्या सच बात है, ये 30 साल पहले इनकी मृत्यु हो गई थी? सच बात है, सच बात है। तो क्या ये सच बात है कि 30 साल पहले इनकी मृत्यु हुई थी और आज 30 साल बाद ये जिंदा है? हाँ, हम 30 साल बिना इनके कैसे काटा आपने जीवन? दूसरा का मजदूरी कर ठोकर खा कर करे। ये कौन है आपकी जो बगल में हमारे बैठी हैं? पत्नी है। कब शादी हुई आपकी? 10 दिन। पहली शादी का कुछ याद है आपको? पहली शादी बक्सर में हुई। अभी इस फ्रेम में जो आप इस व्यक्ति को देख रहे हैं, ये 30 साल पहले इनकी मृत्यु हो चुकी थी और ठीक 30 साल बाद आज ये जिंदा हो जाते हैं। आज हमारी बातों पर आपको यकीन नहीं होगा, आपको लग रहा होगा मैं कोई ऐसी कहानी आपको सुना रहा हूँ, लेकिन यकीन मानिए ये सच है। ये 30 साल पहले इनकी मृत्यु हो जाती है। ये उनकी धर्मपत्नी है और ये गांव के कुछ लोग हैं। कैसा फील हुआ था जब पहली बार आप देखी तो? खुशी हुआ था, बहुत खुशी हुआ था। उसका मेरा सिंदूर लौट गया, खुशी हुआ मेरे को। चलिए, कह रही हैं कि मेरा सुहाग लौट गया, मुझे बहुत खुशी हुई। आप लोग भी जान रही हैं। हाँ, तो क्या ये सच बात है कि 30 साल पहले इनकी मृत्यु हुई थी और आज 30 साल बाद ये जिंदा है? हाँ, हम लोग को सच मालूम हुआ कि इनकी मृत्यु हो गई है। सब लोग बोलने लगे कि कहाँ गए इतना दिन बाद, मर गए होंगे, जिंदा नहीं हैं। तो लोगों के कहने पर अब इनका जो ये काम क्रिया हुआ, काम क्रिया करने के बाद में अब 30 साल के बाद में सुना गया कि यहाँ पर ये हैं, जिंदा है। 30 साल बाद पता चला जिंदा हाँ। है। चलिए, पूरी घटना क्या थी मैं विस्तार से जानूंगा। सबसे पहले जान लेता हूं आपसे कि वो 30 साल कैसे आपका बीता, कि बिना पति के बिना कैसे गुजारा चल रहा था 30 साल? 30 साल दूसरा का काम धंधा कर कुटौनी पिसौनी कर, छोटा सा बच्चा था। दूसरा का कोई काम कराता था, कोई नहीं कराता। ठोकर खा हम लोग का जिंदगी गुजारे। याद आती थी इनकी? हाँ, याद आती थी। भीख मांग के हम नगर में कम काम करके खा लेम, जी लेम। रोइए मत, रोइए मत। देखिए, याद करके अपने पुराने दिनों को, आज इनके आंखों में आंसू है। इनकी शादी हुई, पति की मृत्यु हुई, उसके बाद तमाम वो कर्मकांड कराया गया। फिर 30 साल बाद फिर दोबारा शादी होती है। एक ही व्यक्ति से 2 बार शादी हुई, इन्हीं से 30 साल पहले हुई थी और 30 साल बाद फिर से इनके साथ इन दोनों की शादी होती है। क्या नाम है आपका? घनश्याम। घनश्याम, थोड़ा तेज। घनश्याम। अच्छा, घनश्याम नाम है आपका। और ये कौन है आपकी जो बगल में हमारे बैठी हैं? पत्नी है। कब शादी हुई आपकी? 10 दिन। अच्छा, 10 दिन पहले भी दूसरी शादी। पहली शादी का कुछ याद है आपको? पहली शादी बक्सर में हुई। पहली शादी बक्सर में हुई है। कितने भाई हैं आप लोग? 5 भाई। कहाँ घर है आपका? हमारे घर कुरान सराय है। कुरान सराय। तो बिहार में, मतलब आपको भी सब कुछ याद है। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे। और कितनी लड़कियां हैं? लड़कियां 1 है। 1 लड़कियां। सही कह रहे हैं? 2 बच्चे और 1 दो बच्चे 1 लड़की। तो छोटका बच्चा के याद नहीं है। अच्छा, छोटा अभी हाँ, पेट में हुए भगल तो 1.5-2 महीने का बउआ पेट में रहे, छोटा बच्चा। अच्छा। एगो लड़का एगो लड़किया का याद बा इनका। संतोष नाम है, रानी नाम है। शायद ये अजूबा अपने आप में है कि 30 साल पहले जिस व्यक्ति के साथ इनकी शादी हुई थी, फिर उसके बाद ये विधवा बनी, उसके बाद फिर इनकी शादी होती है उसी व्यक्ति से 30 साल बाद। क्या हुआ था कि ये चले गए? कैसे क्या हुआ था? घर बेराम रहतलन तो बक्सर गोरनी नहीं हर। अच्छा। बाबूजी कहलन के बुची जो लिया पाहुन के दवाई आरा करावल जाओ। आरा दवाई करा के ले गोलन, लिया गोनी बाबूजी आरा लिया गोलन, दवाई करा के ले लन। तब बिहाने खन कहतन कि टटी जाइम। तब छोटका भाई माई कहती हमरा ले के बुची जो ना, हम ना जाइम, हम लाज लगता। तो छोटका भाई राजेश गोइल लिया के तो लड़का के बुद्धि लेकर खेले लगल। भैया आई नीचे ना पत्ता हो गलन, ना पता कुल्टी धनबाद घाघरा चारों ओर खोजाल, कतो पता ना लगल। हित न तई कतो ना पता ना लगल। लगला के बाद हम चूचा बैठ गुनी जा। बैठला के बाद में कहल कि अपन दूसरा के काम धंधा करे रहनी, खात रहनी। यानी कि मतलब ये पूरी तरीके से गायब हो गए। हाँ। और आप लोग खोजबीन पड़ताल की? पुलिस में कोई FIR वगैरह कंप्लेंट? नहीं, पुलिस में कोई सूचना नहीं, कुछ सूचना पुलिस में कुछ सूचना नहीं। उस टाइम पे तो मोबाइल भी नहीं रहा होगा? ना, उस टाइम पे तो ना उतना मोबाइल ना आधार कार्ड कुछ होता ना। नहीं था। गांव वाले कह दिए कि मतलब ये मृत हो गए हैं। हाँ, मृत्यु हो गल। गोतनी भी कहस। गोतनी मतलब? कतो देखाई सुनाई गोतनी वहाँ जेठानी जी कहस कि मर गइल बा। अच्छा। कतो देखाई सुनाई साधु जन देथु से ना जियत कतो होयन जरूर। कौन बोला? साधु लोग। अच्छा, साधु बोले? हाँ, कि कतो होयन जियत जरूर, ओहिन कबो जरूर। अच्छा, साधु ऐसा बोले? हाँ, कि बंधन में बाण कतो होयन जरूर। बंधन में बाढ़। हाँ। तो
पूछी नहीं केकरे बंधन में? नहीं कुछ ना बतौलन शादी। तो आप इंतजार कर रही थी कि वो आएंगे, हाँ इंतजार करते इसलिए हम शादी ना करनी इसीलिए शादी नहीं? ना। तो बाबूजी बोलन के चल दूसरा शादी करी ना, दूसरा शादी ना कर, दूगो बाल बच्चा बर्तन यही पर अपन जरम मरम दूसरा के कुटौनी पिसन करके खाइम जियम। यानी कि आज के 30 साल पहले की घटना है, जब इनको खोजा गया तो ये कहीं चले गए, लोग गांव वाले नहीं पाए, घर परिवार वाले नहीं पाए। तो उस टाइम पे मोबाइल का कोई ज़माना नहीं था, उस टाइम पे इतना चलन नहीं था, इतनी तकनीकी नहीं थी, तो उस टाइम पे इन्हें नहीं खोजा जा सका। तो गाँव वाले ये कहे, इनके परिवार वाले ये कहे कि इनकी मृत्यु हो चुकी है, और इन्होंने ना तो कोई कंप्लेन किया ना तो कुछ किया, मान लिया कि मृत्यु हो चुकी है। जब ये जाते हैं बाबा के पास, किसी बाबा के पास जाते हैं, तो बाबा का ऐसा दावा था, बाबा का ऐसी भविष्यवाणी थी कि आपके पति किसी बंधक में हैं, उन्हें बंधक बना लिया गया है, बहरहाल कुछ दिनों के बाद वो वापस लौटेंगे। मैं सही कह रहा हूँ? ऐसा बाबा ने कहा था। तो कहाँ बंधक बना लिए थे ये? झांसी में, झांसी का बिलगोवा बा, बिलगोवा में बोझे गाय भैंस खटाल खियावत रहलन, वही में रखले रहलन। तो कौन बंधक बनाया था? खटाल वाला। तो सीआईडी छापामारी कैलन, छापामारी कैलन तब पता लगल। अच्छा, सीआईडी छापामारी की तो पता चला। हाँ। जब आप लोग इधर से कोई एफआईआर नहीं लिखवाए थे, कोई कुछ नहीं था, कुछ नहीं, तो फिर कैसे पुलिस काम कर रही थी? तो छापामारी भइल, छापामारी में तो सीआईडी रखले रहलन। तो सीआईडी 1 महीना रखलन, खियौलन पियलन, तो कुछ दिन बोले लगलन। तो पूछलन जाए तो कहते कि हमारे घर सरैया है, हमारे पापा के नाम है राम अवतार। तो वो जल फोन थाना बक्सर थाना आयल, बक्सर थाना से फोन सरैया थाना पर आयल। छोटा आयलन बहन बेटा ये थाना पर गोलन। तो बड़ा बाबू को देखावे लगलन, देखलक तो वो बच्चा जैसे झांसी से वीडियो कॉलिंग कलस एथुएला सीआईडी वाला फोन कर वीडियो कॉलिंग देखा से बतियौला के बाद में पूछाइल कि कितना दिन से न पता बढ़न। तो कहा 28 29 30 वर्ष से न पता बढ़न। तो पूछा कि शादी कैले बढ़न? तो ना शादी नहीं कैले। तो बहन बेटा वो कहता सीआईडी कि इनकी औरत शादी कर ली है? तो नहीं शादी नहीं करी है। तो कहता कि ओहो इतना जैसे जिंदगी गुजार रही है इसकी औरत। बेचारा बोलस सीआईडी कितना दिन से जिंदगी गुजार रही, कपार पीट के बेचारा बोलत था। तो ठीक है अपना परिवार आकर अपना लिया जाइए। लिखा पढ़ी भर कर बबुआ हमार 7 तारीख को 7 के 8 के गाड़ी धलस आ 10 तारीख के बबुआ जलिया के आयल सर। यानी कि पहचान की सबसे अहम मुद्दा था इस चीज़ में कि पहचान करना, पुष्टि करना कि ये वाकई वही शख्स थे, ये इनके पति थे या नहीं थे। तो आप कैसे पहचान पाई कि ये आपके पति हैं? लहसुन से। लहसुन से मतलब पैर में कोई दाग था? लहसुन है, हाँ लहसुन है। अच्छा, लहसुन है, लहसुन से पहचान गए हम। पहचान गए उससे। चेहरा मैच कर रहा था? चेहरा मैच करता है, जिसका छोटा भाई है प्रेम नाम का, उसी के चेहरा से मोहरा से पहचान गए। पहचान पहली बार ही देखी थी तभी पहचान गई? हाँ हाँ। अंतर नहीं लगा? 30 साल बाद तो बहुत लंबा समय नहीं, तो लहसुन पहचान लग गए। लहसुन से ही पता चला। लहसुन। अच्छा, क्या हुआ था? आपको कौन बंधक बनाया था? कुछ याद है आपको? कौन बंधक बनाया था बताइए? डैडी। अच्छा, डैडी। ये कौन है डैडी? वही रखा था तो के। अच्छा, नाम बताओ तो। अच्छा, जो रखा था। हाँ, मम्मी डैडी बहू। अच्छा, उजे के लोग के नाम धरता हूँ। अच्छा, उधर की बात बता रहे हैं। हाँ, उधर की बात बता रहे हैं। तो गोबर पथवा तरह बेचवावत रहसन, कुल काम कर, एक पैसा खाली पेटे खा काम कर। यानी पूरी तरीके से एक शब्द में कहें तो सीधे सीधे बधुआ मजदूर बना लिया गया था। और इस तरीके से इनका जीवन, इधर परिवार इनका ये सोच रहा था, आप आस लगाए बैठी थी कि आएंगे। हो धरती पर हो गए कहूँ तो आएंगे, नहीं तो मेरा नसीब का बात है। यानी कि पत्नी इंतजार कर रही थी, पति को बंधक बना लिया गया था, यानी बधुआ मजदूर की नौकरी कर रहे थे उधर झांसी के पास, और ये बिहार में रह रही थी। ये इंतजार कर रही थी कि अब आएंगे तब आएंगे। बहरहाल 30 साल बाद इनकी वापसी होती है, इन दोनों की शादी भी होती है। 10 दिन जो पहले सदिया भैया कुछ याद है? कथा हुआ, पूजा हुआ। खुश है पत्नी से मिलकर? याद नहीं आती थी पत्नी की? पत्नी याद नहीं आती थी? बच्चों की भी जहाँ वो जा रहा है तो ये लोग के याद ना करते रहे कि पत्नी और बच्चों की याद नहीं आती थी? ना, याद कैद का करे तो याद का आई। अभी भी याद नहीं क्यों का? अभी भी ये बहुत याद नहीं है। दिमाग मुझे लगता है कि अभी उतना सही नहीं। नहीं, सुई दवाई दे कर दिमाग तो कर दिल बना, खून खींच के सुई दे के। खून भी खींच लिया? हाँ, पूछिए, सब बता रहे हैं। खून भी आपका खींचा गया?
सही। अब मुझे नहीं पता क्या सच है क्या गलत है, लेकिन इनका कहना है, इनके परिवार का ये दावा है कि जो इन्हें बधुआ मजदूर बनाया था, किस प्रकार से इनको प्रताड़ित करता था, सिर्फ और सिर्फ इनसे काम लेता था, सिर्फ और सिर्फ 2 टाइम का भोजन इन्हें दे देता था और बाकी किसी चीज़ से मतलब नहीं था। इनका खून निकाल लेना, इनका तमाम वो शोषण, कहीं ऐसा तो नहीं किडनी उडनी भी निकाल लिए हों? नहीं किडनी नहीं निकाले होंगे। आइए, पेट में कोई चीरा उड़ा तो नहीं है? चलिए ना, जागरूकता के अभाव में ऐसा भी होता है कि जब तक आप नहीं जाने, इस प्रकार से किसी को मृत घोषित ना करें। हो सकता है वो कहीं बिछड़ गया हो, कहीं दूर जगह। अरे हमारा पैर कहाँ छू रहे हैं, कहाँ है हमारा पैर छू रहे हैं? दिमाग वैसा है, दिमाग वैसा है। अच्छा, पैर छूने का बड़ का छोट का भी सबका पैर छूते हैं यार। चलिए देखिए, अभी हमारा ये पैर छू रहे थे और दिमाग मानसिक स्थिति उतनी सही नहीं है। बहरहाल घर परिवार, जब एक टाइम था कि जो परिवार के साथ देने का वक्त था, तब परिवार के साथ तो नहीं थे 30 साल पहले, क्योंकि बेचारी औरत कैसे, सोचिए कैसे अपने परिवार को चलाई होगी, किन परिस्थितियों में अपने परिवार को चलाई होगी। समाज का कितना सहयोग रहा मुझे नहीं पता, समाज कितना इनके साथ दिया, कितना क्या किया। तमाम ऐसे लोग, कुछ लोग शकल भी देखना पसंद नहीं करते हैं समाज में, ये तमाम सारी रूढ़िवादी विचार के लोग होते हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं जागरूकता की अभाव थी, जागरूकता की कमी थी, जिसके कारण इनको मृत घोषित कर दिया गया। और क्या बीती थी इस पत्नी के ऊपर, जब 30 साल पहले की बात करें, 30 साल पहले जिनकी मृत्यु हो जाती है और 30 साल बाद जो वापस जिंदा हो जाते हैं। इस कहानी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।